पिछले क्लास में हम लोग प्रश्नमाला 49 तक सॉल्व कर चुके थे। आज यहाँ पे 50 में देखिए क्या कहता है। 50 में कहता है कि आकृति के बहुभुजों का नाम बताएं। ठीक है, ये जो आकृति कह रहा है, इस चित्र छापा हुआ उसको, ठीक है, ये जो चित्र छापा हुआ है उसका हम लोग को क्या करना है, नाम बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बहुभुज, तो बहुभुज के बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे। देखिए बहुभुज, देखिए बहुभुज देखिए पढ़ेंगे हम लोग। कहता है कि 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरे समतल आकृति को बहुभुज कहते हैं। 3 गो रेखा से अधिक रेखा रहेगा इस चित्र में तो बहुभुज कहला जाएगा। 3 भुजा वाला रहेगा तो त्रिभुज कहलाएगा ही, लेकिन 3 से अगर अधिक रहेगा तो बहुभुज कहला जाएगा। ठीक है, देखिए कहता है कि 3 भुजाओं से बने बहुभुज को त्रिभुज, 3 गो भुजा से बना रहेगा उसको क्या कहेंगे, त्रिभुज कहेंगे। तथा 4 भुजा से बने बहुभुज को चतुर्भुज कहेंगे। 4 गो भुजा से बना रहेगा तो चतुर्भुज कहेंगे। भुजा किसको कह रहा है, लाइन को कह रहा है। ठीक है, अगर 4 गो लाइन से बना रहेगा तो चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये 4 लाइन से बना हुआ है, 1 2 3 4, तो ये चतुर्भुज हो गया ये। ठीक है ना। अब उसके बाद में यहाँ पे और पढ़ते हैं। देखिए कहता है कि इसी प्रकार 5 भुजा से पंचभुज, देखिए 1 2 3 4 5, ये रेखा 5 को देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5, यानी ये पंचभुज कहा जाएगा। देखिए पंचभुज लिखा भी हुआ भी है। ठीक है, अब उसके बाद में कहता है कि 6 गो भुजा से बना रहेगा वो क्या कहा जाएगा, षष्ठभुज कहला जाएगा। 6 गो भुजा से क्या कहलाएगा, षष्ठभुज। देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 को भुजा से ही बना हुआ है, यानी ये षष्ठभुज है। ठीक है, अब कहता है कि या षष्ठभुज 7 भुजाओं से बने सप्तभुज होता है। 7 को भुजा से बना रहेगा वो कब हो जाएगा, सप्तभुज। 1 2 3 4 5 6 7, तो सप्तभुज कहला जाएगा। 7 को भुजा से बनेगा सप्तभुज कह देंगे। कहता है कि 8 भुजा से देखिए यहाँ पर अष्टभुज कहला जाएगा। अष्टभुज का नहीं, 8 को भुजा वाला इस प्रकार से रहेगा तो अष्टभुज। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है नीचे में इसका। तो चलिए देखेंगे कितना लाइन है, और लाइन के पढ़ के हम लोग लाइन से ही उत्तर दे देंगे कि ये पंचभुज है, ये चतुर्भुज या त्रिभुज है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, तो ये क्या कहला जाएगा, तो चतुर्भुज कहला जाएगा। ये क्या कहला जाएगा, चतुर्भुज। तो यहाँ लिखेंगे चतुर्भुज, लिख देंगे चतुर्भुज, इसका आंसर हो जाएगा चतुर्भुज हो जाएगा ये। ठीक है, आप देखिए कितना लाइन है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 लाइन है, तो ये क्या कहा जाएगा, षष्ठभुज कहला जाएगा। ये क्या कहा जाएगा, षष्ठभुज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, चलिए हम इसका अंदर लिख देना, यहाँ पर लिख देना, ऊपर में आप नीचे लिख दीजिएगा। ठीक है, ये क्या कहला जाएगा, तो षष्ठभुज कहला जाएगा ये, यानी 6 भुजा वाला है ये। ठीक है, अब देखिए ये है 3 भुजा वाला। 3 भुजा वाला जानते हैं हम लोग कि त्रिभुज कहलाता है ये, तो लिख देंगे त्रिभुज। ठीक है, अब उसके बाद में देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो ये 5 भुजा वाला है, तो ये पंचभुज कहला जाएगा। क्या कहला जाएगा, पंचभुज। तो यहाँ लिखेंगे पंचभुज। ठीक है, तो ये हमारा 4 गो रेखा वाला था, ये चतुर्भुज हो गया। ये 6 गो था षष्ठभुज, त्रिभुज, 3 गो वाला त्रिभुज, और 5 गो वाला पंचभुज लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पे 2 में आपका देखिए क्वेश्चन कहता है, 2 में क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए कहता है कि प्रत्येक चतुर्भुज के शेष कोण को बताएं। ठीक है, चतुर्भुज देखिए एक चतुर्भुज होता है 360 डिग्री का, कितना, चारों भुजा का योग कितना हो जाएगा, 360। तो देखें कि यहाँ पर कितना कम रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से बनेगा। यहाँ पे देखिए ये 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का, ये खाली स्थान को भरना है। तो 90 डिग्री और 90 डिग्री, 9 का 9 18 9 27, यानी 227 डिग्री है ये। ठीक है, देखिए 9 का 9 18 9 27, यानी
270 डिग्री है तीनों से, तो कितना काम रहा है 360 डिग्री में, तो हम देखिए घटा करके हम लोग करेंगे। देखिए यहाँ पर तो ये हो गया तीनों कोण कितना हो गया 90 और 90 हो गया 180 और 90 कितना हो गया 270। तो यहाँ पर 360 में देखो ये पूरा कोण का योग कितना हो जाएगा 360। तो 360 से हम लोग घटा देंगे कितना के 270 हो रहा था, 270 को घटाएंगे तो जीरो में जीरो घटेगा जीरो, और इससे पता चलेगा ये हो जाएगा 16, 16 में 7 जाएगा तो 9 बचेगा, ये 2 बचा, ये 2 में से 2 गया कट गया यानी 90। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा 90 डिग्री भरा जाएगा ये, ठीक है। तो देखिए 9 चौके 36 यानी 360 डिग्री पूरा से हो गया टोटल से, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये 9 दूनी 18 यानी 180 हो गया, 180 और 40, तो 180 और 40 कितना होता है तो 220 होता है, ठीक है। तो 220 से आप देखिए यहाँ पर 36, 360 से हम लोग घटाएंगे 220 को, तो ये जीरो के जीरो, ये 6 में से 2 घटेगा तो 4 बचेगा, और ये 3 में से 2 घटेगा 1 यानी 140 बचा। तो यहाँ कितना भर देंगे 140 डिग्री भर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये आपका है 120 डिग्री और 60 डिग्री, तो 120 और 60 हो गया 180, और 180 में जोड़ेंगे हम लोग 70 के, तो 180 में जोड़ेंगे 70 के तो कितना हो जाएगा तो 250 हो जाएगा। तो 250 तो 360 से घटाएंगे 250 और जितना घट के आएगा यहाँ लिख देंगे। तो 360 से घटाएंगे 250, तो यहाँ देखिए ये 0 0 0 हो गया, और ये 6 में से 5 गया 1, और यहाँ पर 1 यानी 110। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 110 डिग्री भरा जाएगा ये, ठीक है। अब उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए ये 120 है और ये देखिए यहाँ पर 60 है, तो 120 से 60 180 हो गया, 180 में यहाँ पर जोड़ देगा आपका 120, तो 20 इधर चल जाएगा 80 में, तो 300, ये देखिए 200 और ये 100, 300 हो गया ये सबसे, तीनों भुजा से देखिए 300 हो गया, 120 और 120 हो जाता है आपका 240 और ये 60 300। तो यहाँ पर देखिए 300, तो 360 में से हम 300 को घटाएंगे क्योंकि उन तीनों भुजा का योग कितना आया 300, और 360 में से घटाएंगे तो 60 आएगा। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा 60 डिग्री भरा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे है आपका 60 और 60 120 और 120 कितना हो गया तो 120 हो गया 240, तो 360 से हम 240 को घटाएंगे, 360 से 240 घटाएंगे, देखिए यहाँ पे 0 2 1 यानी 120 आएगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 120 डिग्री लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक घा का बचा है लास्ट इसमें, तो घा क्या देखिए यहाँ पे चा का 120 और 100 तो हो गया 220, और ये 80 तो 220 और 80 हो गया आपका 300, तो यहाँ पर 60 बचा, 300 में 60 जोड़ेंगे तो 360 हो जाएगा, तो 60 डिग्री यहाँ भरा जाएगा, ठीक है। अब उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर ये आपका 3 में है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कहता है कि प्रत्येक बहुभुज के कुल कोणों का योगफल ज्ञात करें। तो देखिए एक त्रिभुज होता है 180 डिग्री का, कितना डिग्री का 180, तो इसमें काय को त्रिभुज बनेगा वो हमको बना करके और क्या करना है आंसर लाना है, ठीक है। तो देखिए किधर से लाइन खींचिए, इधर से खींचिए या इधर से खींचिए, देखिए हम चलिए इधर से इधर खींच देते हैं। तो यहाँ से देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज बन गया, ये यहाँ से यहाँ तक एक त्रिभुज, और इधर से इधर 2 त्रिभुज। अगर ऐसे भी लाइन खींचते तो यहाँ से यहाँ एक त्रिभुज बनता है, 2 त्रिभुज ही बनता है ये, ठीक है। चतुर्भुज में 2 ही त्रिभुज बनता है, तो एक त्रिभुज ये हो गया एक त्रिभुज ये, तो अब एक त्रिभुज होता है 180 डिग्री का, तो 180 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो 180 से गुना करेंगे 18 दूनी 36 यानी 360 डिग्री इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। अब पंचभुज है, तो पंचभुज है तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर देखिए इस प्रकार से इसको ऐसे कर देंगे, तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक एक त्रिभुज हो गया, और यहाँ से इसको ऐसे खींचेंगे तो यहाँ से यहाँ देखिए ऐसे एक त्रिभुज हो गया, और यहाँ से यहाँ एक बीच वाला ये 3 त्रिभुज हो गया, ये एक त्रिभुज ये एक त्रिभुज ये एक त्रिभुज ये, तो 3 त्रिभुज हो गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 3 से गुना कर देंगे, ठीक है। 180 में 3 से, क्योंकि एक त्रिभुज 180 डिग्री का होता है तीनों कोणों का योग। तो देखिए यहाँ पर 18 54 हो जाएगा, तो इसका कितना आ जाएगा 540, 54 हो गया 1 0 ये, तो 540 डिग्री क्या हो जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। अब उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए
यहाँ पर तो यही वाला है सिर्फ, तो इसको इस प्रकार से हम कर लेंगे। ठीक है, देखिए एक ये तो 2 हो गया, तो यहाँ पर 2 गुने हम क्या करेंगे 180 डिग्री कर देंगे। ठीक है, यानी 18 दूनी 36 हो जाएगा, यानी 360 डिग्री हो जाएगा ये। ठीक है, अब उसके बाद में ये तो गा तक हो गया। आप घा का देखिए, घा में आपका देखिए किस प्रकार से बनेगा। तो एक मान लिया जाए कि यहाँ से यहाँ ये हो जाता है ये। ठीक है, एक यहाँ से यहाँ और एक यहाँ से यहाँ। ठीक है, एन बनाइए इस प्रकार से है, खुद ही खुद बन जाएगा। देखिए एक यहाँ से यहाँ, देखिए एक त्रिभुज इधर बन गया, और यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ देखिए 2 त्रिभुज, और यहाँ से यहाँ 3 त्रिभुज, और यहाँ से यहाँ ये 4 त्रिभुज हो गया ये। ठीक है, जैसे कि एक ये और एक ये 2 और 3 और ये 4, तो यहाँ कितना से गुना करेंगे 4 गुने 180 डिग्री करेंगे, तो 18 चौको होता है 72, तो 72 लिख देंगे और एक ये 0, तो देखिए 720 डिग्री हो जाएगा आंसर इसका। अब ये है आपका 1 2 3 4 5 6 7 षष्ठभुज है। तो इसमें देखिए इसको बनाते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ, तो देखिए एक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि 1 2 3 4 5, तो इसमें 5 को बन गया, तो यहाँ क्या करेंगे 5 से गुना करेंगे, 5 गुने 180, क्योंकि एक त्रिभुज में 180 डिग्री का होता है, तीनों कोणों का योग। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर तो 18 5 90 होता है, तो यहाँ पर 90 लिख लेंगे और एक 0, यानी 900 डिग्री हो जाएगा ये पांचों भुजा से। ठीक है, अब यहाँ पर ये जान ही रहा है कि त्रिभुज है ये एगो, तो 180 डिग्री का होता है, तो यानी एक है एक त्रिभुज, तो 1 से गुना करेंगे, यहाँ पर 5 त्रिभुज बनता है, 5 से किए थे, यहाँ पर 4 बनता है, 4 से किए थे, 5 गुने 180 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 180 की 180 डिग्री क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सॉल्व हो गया 50 का।